अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद उमर निसार है और मैं एक पीडियाट्रिक सर्जन हूँ। एज ए पीडियाट्रिक सर्जन बहुत सारी बीमारियाँ जिनको कॉमनली हम ओपीडी के अंदर देख रहे होते हैं, उनमें से ज़्यादातर बीमारियाँ नाफ से रिलेटेड होती हैं। अब नाफ से रिलेटेड 2-3 ऐसी बीमारियाँ हैं जिनके बारे में आप लोगों का इल्म होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें नाफ की 3-4 ऐसी बीमारियां हैं जिनको पीडियाट्रिक सर्जन डील करते हैं और इसके बारे में बार बार लोग हमारे पास आ रहे होते हैं और हम इनको डेली बेसिस के ऊपर डील कर रहे होते हैं। अब नाफ की बीमारियों में सबसे जो ज़्यादा बीमारी है वो नाफ का फूल जाना है। कॉमनली पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जिसके अंदर कंप्लेन यही होती है कि जी जैसे ही बच्चा रोता है तो इसकी नाफ फूल जाती है, अम्बिलिकल स्वेलिंग होती है। तो मोस्ट कॉमनली ये हर्निया की प्रॉब्लम होती है। और अम्बिलिकल हर्निया के बारे में आपको ये इल्म होना चाहिए कि अम्बिलिकल हर्निया बच्चों के अंदर इनिशियली उसको वॉचफुल वेटिंग की जाती है, ऑब्जर्वेशन की जाती है, उसमें फ़ौरन सर्जरी की तरफ नहीं जाया जाता। सबसे पहले हम उसको ऑब्ज़र्व करते हैं, उसके वार्निंग साइन आपको बता दिए जाते हैं कि अगर वो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, आंत फंस जाए हर्निया के अंदर, फिर तो आपको इमरजेंसी में हमारे पास आना होगा। लेकिन अगर फंसती नहीं है तो 2 से 2.5 साल का ऐसा टाइम पीरियड होता है कि जिसके अंदर ये खुद ब खुद हर्निया ख़त्म होने के चांसेस होते हैं। और अगर 2 साल के बाद भी, 2.5 साल के बाद भी हर्निया ख़त्म नहीं होता तो फिर उसकी सर्जरी की जाती है। इसी तरह नाफ की एक और कॉमन बीमारी के नाफ की सोजन है। नाफ की सोजिश हो जाना, नाफ का इन्फेक्शन हो जाना, नाफ का सुर्ख हो जाना, ये ऐसी अलामात हैं कि इसमें आपको फौरी तौर पे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और ये लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है नौमौलूद बच्चों के केस के अंदर, जिसके अंदर ये इन्फेक्शन पूरे जिस्म में फैल के और बच्चे की जान को ख़तरा हो सकता है। इसके लिए जैसे ही अगर आपको लगे कि आपके बच्चे की नाफ सुर्ख हो रही है, बच्चे को बुखार हो रहा है और बच्चे के अम्बिलिकस से डिस्चार्ज आ रहा है, बच्चा खाना पीना छोड़ रहा है, तो आपको फ़ौरन उसको पीडियाट्रिशियन को या पीडियाट्रिक सर्जन को दिखाना चाहिए। और इसके अलावा तीसरी मोस्ट कॉमन बीमारी जो कि नाफ से रिलेटेड है, जो हम कॉमनली अपनी ओपीडीज़ में देख रहे होते हैं, वो नाफ से डिस्चार्ज का आना, कि नाफ से पानी आ रहा है, पीप आ रही है। तो इस सूरत के अंदर भी आपको पीडियाट्रिक सर्जरी की कंसल्टेशन लेनी चाहिए। अब जैसे नाफ से अगर मुसलसल पानी आ रहा है या पीप आ रही है तो उसमें इस चीज़ को देखा जाता है कि नाफ का कनेक्शन नीचे आंत के साथ तो नहीं पेट के अंदर, या नाफ का कनेक्शन मसाने के साथ तो नहीं। पीडियाट्रिक सर्जन इन दोनों चीज़ों को रूल आउट करता है और उसके अकॉर्डिंगली इसको डील करता है। बाज़ औक़ात इसमें से पेशाब नुमा डिस्चार्ज आना शुरू होता है तो ये इस चीज़ की इंडिकेशन होती है कि खुदा न खास्ता बच्चे के नाफ का कनेक्शन बच्चे के मसाने के साथ ना हो। और अगर इसी तरह पखाने की तरह की कोई मवाद उसमें से आ रहा है या सिक्रीशंस आ रही हैं तो इस चीज़ को हमें रूल आउट करना होता है कि इसका कनेक्शन आंत के साथ तो नहीं है। और अगर ये चीज़ें रूल आउट होती हैं, अगर ये चीज़ें नहीं हैं, फिर तो उसका इलाज बगैर ऑपरेशन के हो सकता है। लेकिन अगर ये इस्टेब्लिश हो जाता है कि बच्चे की नाफ का कनेक्शन बच्चे के पेट के साथ या मसाने के साथ है तो इस कंडीशन के अंदर सर्जरी ज़रूरी हो जाती है। बच्चे की नाफ के अंदर छोटा सा एक दाना नुमा एक गिल्टी या सोजन आप उसको कह सकते हैं, वो नज़र आ रही होती है। तो ये भी एक बहुत कॉमन कंडीशन है। जैसे ही बच्चे की नाफ गिर रही होती है उसके बाद उसका कुछ हिस्सा नाफ के अंदर रह जाता है, जिससे कि वो एक छोटा सा दाना नुमा चीज़ नाफ के अंदर आपको नज़र आना शुरू हो जाती है। और बाज़ औक़ात वो ब्लीड भी करती है, उसके अंदर इन्फेक्शन के चांसेस भी होते हैं। तो इस कंडीशन के अंदर भी आपको पीडियाट्रिक सर्जन या पीडियाट्रिशियन से कंसल्टेशन लाजमी करनी चाहिए। अगर आपके बच्चे में या आपकी फैमिली में किसी भी बच्चे को खुसूसन नाफ की किसी बीमारी का इशू है या ओवरऑल किसी भी जनरल सर्जरी पीडियाट्रिक सर्जरी का मसला है जिसमें बच्चे को सर्जरी की ज़रूरत है, तो आप दिए गए नंबर पर हमसे रब्ता कर सकते हैं।